नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता अमरावती आज आपके सामने पुनः एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज हम सूफी काव्य की विशेषताएं देखेंगे। सूफी काव्य की विशेषताएं देखने के पहले हम सूफी काव्य के बारे में कुछ जानेंगे। सूफी काव्य ईसा की 12वीं सदी के आसपास सूफियों के भारत आगमन के साथ साथ भारत में आया। सूफी का अर्थ, तो सूफी की उत्पत्ति के बारे में हम देखते हैं कि सूफ धारण करने वाले अर्थात सफ़ेद ऊनी वस्त्रों को धारण करने वालों को सूफी कहा जाता था। तो ये कवि जो काव्य रचना करते थे तो इन्हें सूफी, इनके द्वारा रचित काव्यों को सूफी काव्य कहा गया। इस काव्य धारा के प्रमुख कवि कुतुबन, मंझन, उस्मान, जायसी आदि है, जिसमें प्रमुख कवि जायसी है और जिनका पद्मावत काव्य ग्रंथ प्रचलित है। तो आइए हम सूफी काव्य की विशेषताएं देखते हैं। तो सर्वप्रथम जो विशेषता है वह है हिंदू राजा रानी की प्रेम कहानियों का वर्णन। सूफी काव्यों का जो प्रमुख आधार है वह हिंदू राजा रानी की प्रेम गाथाओं का वर्णन किया गया है। अगली विशेषता देखते हैं हम, सभी रचनाएं प्रबंध काव्य के रूप में रची गई। तो जो सूफी काव्य की जो रचनाएं हैं उनमें हिंदू राजा रानियों की प्रेम गाथाएं ली गई है और उसे प्रबंध काव्य के रूप में लिखा गया है। सभी रचनाएं फारसी की मसनवी शैली में रचित है। फारसी की मसनवी शैली में रचित अर्थात जो सर्वप्रथम उसमें ईश वंदना की गई है, पैगंबर की स्तुति है और साहे वक्त की प्रशंसा की गई है। इस तरह से फारसी की मसनवी शैली में रचनाएं रचित है। साथ ही अवधी भाषा का प्रयोग, अगली विशेषता है अवधी भाषा का प्रयोग। सूफी काव्य की परंपरा में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। सभी काव्य प्रबंधात्मक है और अवधी भाषा में लिखे गए हैं। अगली विशेषता हम देखते हैं, लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की गई है। अर्थात जो सूफी कवि है उन्होंने हिंदू राजा रानियों की प्रेम गाथाओं का प्रतिपादन किया अपने काव्य में, और ये प्रेम गाथाएं पूर्ण रूप से लौकिक है। और इस लौकिक प्रेम गाथाओं के द्वारा उन्होंने ये जो लौकिक प्रेम गाथाएं हैं वो धीरे धीरे पारलौकिक प्रेम गाथाओं के रूप में परिणित हो जाती है। तो लौकिक के द्वारा अलौकिक को, आत्मा के द्वारा परमात्मा को पाने का कार्य दिखाया गया, उनके मिलन का कार्य दिखाया गया है। अगली विशेषता है खंडन मंडन का अभाव। संतों के काव्यों में हम देखते हैं कि उनकी विचारधाराओं में खंडन मंडन दिखाई देता है, लेकिन सूफी कवि जो है उन्होंने प्रेम मार्ग को अपनाया। इनकी कवियों को इनकी जो काव्य धारा है इसे हम प्रेम मार्गी काव्य धारा भी कहते हैं। सूफी कवि ने प्रेम का पथ अपनाया, उन्होंने खंडन मंडन को नहीं स्वीकारा। इन्होंने हिंदू मुस्लिम संस्कृति जो है उसके समन्वय का विकास किया है। तो यहाँ पर खंडन मंडन का अभाव दिखाई देता है। अगली विशेषता है दोहा चौपाई छंद का प्रयोग। तो अवधी भाषा की विशेषता है उसमें जो काव्य रचे गए हैं उसमें प्रमुख रूप से दोहा चौपाई का प्रयोग किया गया है। तो सूफी काव्य के द्वारा जो काव्य रचित है उन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया है, साथ में उन्होंने अपने काव्य में विशेष रूप से दोहा चौपाई और छंदों का प्रयोग किया है। प्रतीकों का प्रयोग, यहाँ पर हम देखते हैं अगली विशेषता प्रतीकों का प्रयोग। जब उन्होंने प्रेम गाथाओं का प्रतिपादन करते हुए लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की है, अव्यक्त सत्ता का प्रभाव दिखाने के लिए उन्होंने अपने काव्य में प्रतीकों का प्रयोग किया है। इसके बाद अगली विशेषता है एकेश्वरवाद का समर्थन। सूफी कवि जो है वह ईश्वर को एक मानते थे कि एक ही ईश्वर है,
और उसकी ही हमें वंदना करना है, और इसको उन्होंने हक का नाम दिया है और इसी को प्राप्त करना उनका उद्देश्य है। और इस प्राप्ति के साधन में जो भी अवरोध आता है उसको दूर करते हुए हमें ईश्वर को प्राप्त करना है। तो यहाँ पर ईश्वर एक है उनका कहना था, और एक ईश्वरवाद का उन्होंने समर्थन किया है। तो इस प्रकार सूफी काव्य की हम यहाँ विशेषताएं देखते हैं। धन्यवाद।